मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि तुला लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का रोल क्या है। तुला लग्न कुंडली में गुरुदेव के पास किन भावों का स्वामित्व है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो मित्रों, अगर हम लोग बात करें तुला लग्न की कुंडली में, तो तुला लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास 2 भावों का स्वामित्व है, जिनमें उनकी पहली राशि धनु राशि आती है तुला लग्न की कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। तीसरा भाव ये बताता है जातक अपने जीवन में कितनी मेहनत करेगा, कितना परिश्रम करेगा, किस प्रकार के उसके सेल्फ एफर्ट रहेंगे। जातक के जो एफर्ट होंगे वो फ्रूटफुल साबित होंगे कि फ्रूटलेस साबित होंगे, किस दिशा में किस फील्ड में जातक एफर्ट करेगा, ये सारी चीजें हमें कुंडली के तीसरे भाव से पता लगती है। जातक के छोटे भाई बहनों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। छोटी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार की रहेगी, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल भी और रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी, दोनों प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और कुंडली के तीसरे भाव से यह पता लगता है कि जातक का जो नेबरहुड है वो कैसा होगा। और गुरुदेव बृहस्पति की जो दूसरी राशि आती है वो आती है कुंडली के छठे भाव में। तो छठा भाव एक दूसरे स्थान है, साथ ही साथ एक उपचय स्थान भी है। कुंडली के छठवें भाव से हम लोग ये देखते हैं जीवन में होने वाले रोगों का विचार करते हैं, डिजीज का विचार करते हैं। जीवन में अगर किसी प्रकार के कर्ज वगैरह होने हैं तो उसका विचार हम लोग कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से जीवन में होने वाले वाद विवाद, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, क्वेरल्स, फाइटिंग्स, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। छठवें भाव से जीवन में होने वाले ऑब्स्टेकल्स, किसी प्रकार की बाधाओं का अगर जीवन में आना है तो उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम लोग अंडर प्रिविलेज जो पर्सन्स होते हैं उनको देखते हैं। कुंडली के छठवें भाव से जी लाइफ में जो आने वाले कंपटीशन है, जो जातक को चैलेंज देने वाले जो एनिमीज हैं, शत्रु पक्ष हैं, उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से इसी प्रकार का अगर अपयश होना है तो उसका भी विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। तो ये 2 भावों का स्वामित्व तुला लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास है। और बैठे कहां पे हैं, जो आज का हमारा विषय है उसमें वो 10वें भाव में कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि होती है और 10वें भाव में बैठे हैं। तो 10वां भाव किस चीज का है? 10वां भाव जातक के करियर का है, उसके प्रोफेशन का है, जातक के ऑक्यूपेशन का है। किस प्रकार का जातक करियर रहेगा, किस प्रकार से जातक का प्रोफेशन रहेगा, ये चीज कुंडली का 10वां भाव बताता है। जातक के पिता से किस प्रकार संबंध रहेंगे, पिता से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार हम लोग कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। और जातक जो कर्म करता है उसके आधार पर समाज में अपने जहाँ पे काम कर रहा होता है वहाँ पे, और कर्म के आधार पर किस प्रकार का ख्याति, प्रसिद्धि, यश अर्जित करता है, इस चीज का विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि तुला लग्न कुंडली में गुरुदेव के पास किन भावों का स्वामित्व है और जहां बैठे हैं उन चीजों से किस चीज का विचार किया जाता है। 10वें भाव से गवर्नमेंट का विचार किया जाता है, सत्ता पक्ष का विचार किया जाता है, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। अब मित्रों, हम लोग जैसे जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है, सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। गुरुदेव को अगर हम देखा जाए तो कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है और नैसर्गिक तौर पर भी जो सबसे अधिक कारकत्व है वो गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अगर हम नैसर्गिक तौर पर देखें तो गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं, फॉर्च्यून भाग्य के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, वेल्थ के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं, नॉलेज के कारक ग्रह हैं। ये नैसर्गिक तौर पर इन चीजों को गुरुदेव बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम भावों के कारकत्वों की बात करें तो सबसे अधिक भाव दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं।
पंचम भाव संतान के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। नवम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। और दसम भाव के 4 कारक ग्रह होते हैं, जिसमें से एक गुरुदेव बृहस्पति हैं। और 11वें भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। और महिलाओं के केस में 7वें भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में जो सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह भी हैं और सबसे अधिक भाव का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है, ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत अगर अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वो मजबूत हो जाते हैं। प्लस जिन जिन भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, उन भावों को स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक नेचुरल स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक नेचुरल स्ट्रॉन्गनेस मिल जाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने इन भावों से किन चीजों का विचार किया था उसको समझ लिया। अब हम देखेंगे कि इन भावों के जो कारकत्व हैं, तीसरे भाव का, 6वें भाव का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है तुला लग्न कुंडली में, और बैठे हैं 10वें भाव में, कर्क राशि में, उच्च राशि में। तो इन भावों के कारकत्वों को, इन भावों के सिग्निफिकेंस को हम को रिलेट करके देखेंगे कि तुला लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जब 10वें भाव में कर्क राशि में बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। मैं तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि तुला लग्न कुंडली में जब गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ वो कर्क राशि में बैठते हैं, जो कि उनकी उच्च राशि है। और चूंकि 10वां भाव एक केंद्र स्थान है, सबसे मजबूत, सबसे बलवान केंद्रीय स्थान है, तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति के अपनी उच्च राशि में बैठने के नाते यहाँ पे हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप ये जो तुला लग्न की कुंडली में जो 10वां भाव है, इस प्लेसमेंट के चलते बहुत मजबूत हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर कहीं कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत है, तो चूंकि 10वां भाव जातक के प्रोफेशन का है, उसके करियर का है, उसके ऑक्यूपेशन का है, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्लेसमेंट है, जातक को उसकी करियर लाइन में, उसके प्रोफेशन के लाइन में, उसके ऑक्यूपेशन के लाइन में, उसके व्यवसाय के लाइन में बहुत ज़्यादा अपार सफलता और ह्यूज सक्सेस और करियर में एक अच्छी हाइट देने वाली प्लेसमेंट है। और इसकी सुविधा इस बात पर निश्चित करेगी कि चंद्रमा कुंडली में कितने अच्छे बैठे हैं और गुरुदेव के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर कहीं कोई पापक प्रभाव तो नहीं है। तो अगर पापक प्रभाव नहीं है और चंद्रमा भी कुंडली में कहीं मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो कैरियर में ये बहुत ह्यूज लेवल की सक्सेस दिलाने वाली प्लेसमेंट है। अब एक एक करके हम भावों के कारकत्वों और सिग्निफिकेंस को समझ करके और को रिलेट करके हम देखेंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। मैं तो यहाँ पे तुला लग्न कुंडली में एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति के पास 2 चैलेंजिंग हाउसेस का स्वामित्व है। एक जो तीसरा भाव है, जो कि जातक की मेहनत और परिश्रम का है, जातक की एफर्ट का है, उसके सेल्फ एफर्ट का है। और दूसरा जो उनकी राशि आती है वो 6वें भाव में है, जो कि एक दुष्ट स्थान है, साथ ही साथ एक उपचय स्थान भी है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में ऑब्स्टेकल लेने वाली हैं, ऑब्स्टेकल लाने वाली हैं, बाधाएं लाने वाली है, उनसे संबंधित चीजों का भी विचार हम कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। तो एक चैलेंजिंग हाउस का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है तुला लग्न कुंडली में। लेकिन चूंकि इन दोनों का स्वामित्व लेकर के बैठे हैं 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में, तो चूंकि उनकी डिग्निटी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अच्छी है, तो बहुत सारे यहाँ पे अच्छे फल गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे जातक को प्रदान करेंगे, रिगार्डलेस कि उनके पास 2 चैलेंजिंग भाव का स्वामित्व है। और यहाँ पे हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप करियर लाइन में अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो चलिए अब हम अपने एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे जो ये तीनों आप जो भाव से देख रहे हैं, 2 तो जिन भावों का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है तुला लग्न कुंडली में, वो, और जो 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, ये तीनों भाव एक उपचय स्थान है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों भाव एक उपचय स्थान है, तो उपचय स्थान में जब कोई ग्रह बैठता है तो उसमें उस जो ग्रह उपचय स्थान में बैठते हैं, उनकी जो फल देने की शक्ति, जो फल देने की क्षमता है, वह समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाती है, उनकी फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी दशा में आप समझ सकते हैं कि चूंकि गुरुदेव की डिग्निटी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अच्छी है, तो यहाँ पे अगर चंद्रमा भी कुंडली में कहीं अच्छी मजबूत स्थिति में है, तो ये मिड लाइफ जातक की आते आते 30-35 के साल तक आते आते ये प्लेसमेंट एक कैरियर लाइन में बहुत अच्छी सफलता देने वाली प्लेसमेंट है। क्योंकि यहाँ पे तीनों हाउसेस जो इन्वॉल्व है, उपचय हाउसेस है, इन्वॉल्वमेंट है, तो गुरुदेव को अपने 100% पोटेंशियल पे, अपने 100% कैपेसिटी पे फल देने पे एक कह लीजिए कि मध्य आयु 30 से 35 साल के आते आते
अपना 100% इंटेंसिटी के जो रिजल्ट देने हैं वो तकरीबन मध्य आयु तक आ जाएगा। और यहाँ पे एक बात यह भी ध्यान दीजिएगा कि चूंकि दो चैलेंजिंग हाउस हैं तो इसलिए भी करियर हाउस में थोड़ा समय लग सकता है। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव से जातक की मेहनत और परिश्रम का पता चलता है, तो जातक के एफर्ट्स का पता लगता है। तो इस स्थान का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति आ गए हैं दसम भाव में, अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में। दसम भाव किस चीज का है? कर्म का है, मेहनत का है, जातक के वर्क लाइफ का है, उसके प्रोफेशन का है, उसके ऑक्यूपेशन का है। तो तीसरा भाव जो जातक की मेहनत के, जातक के परिश्रम को शो करता है, उसका स्वामी आकर के कुंडली के दसम भाव में बैठ गया है। इसका मतलब क्या? वो भी उच्च राशि में। तो ये दर्शाता है कि जातक के लाइफ में जो उसका जो मेहनत है, उसका जो परिश्रम है, जो जातक के एफर्ट है, अपनी वर्क लाइफ के प्रति, अपने ऑक्यूपेशन की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ पूरी तरह से 100% फोकस्ड है। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जातक अपने वर्क लाइफ को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और बहुत ज्यादा मेहनती है। ऐसे जातक को आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक वर्क ओरिएंटेड होता है और अपने वर्क लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामित्व तो लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में आए हैं अपनी उच्च राशि में, जो ये दर्शाता है कि अपनी कर्म क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ऐसा जातक अथक परिश्रम करेगा, अथक मेहनत करेगा। तो जिसका सीधा इंडिकेशन ये निकलता है कि ऐसा जातक वर्क ओरिएंटेड होगा, वर्कोहॉलिक होगा। इसको इस बात से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि मित्रों जो कुंडली का 6वां भाव होता है, 6वें भाव से जातक की हम डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं, उसकी डेली रेगुलर लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसका विचार करते हैं। और दोनों ही तीसरे भाव का और 6वें भाव का, दोनों भाव का फल गुरुदेव बृहस्पति को इस प्लेसमेंट के अंतर्गत करना है। तो डेली रूटीन एक्टिविटीज और डेली रेगुलर लाइफ एक्टिविटीज को कुंडली का 6वां भाव शो करता है। इसका स्वामित्व लेके, और तीसरा भाव जो कि मेहनत और परिश्रम को शो करता है, जातक के एफर्ट को शो करता है, दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में स्थित है। जिसका फलस्वरूप ये दर्शाता है कि जातक की डेली रूटीन लाइफ, डेली रेगुलर लाइफ एक्टिविटीज कहाँ जा रही हैं? वो जातक के प्रोफेशन के स्थान पर, उसके कर्म के स्थान पर, उसके ऑक्यूपेशन, उसके व्यवसाय के स्थान पर। और जातक की मेहनत और परिश्रम का जो फोकस है वो कहाँ जा रहा है? 10वें भाव की ओर, क्योंकि यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में। तो दर्शाता है कि ऐसा जातक 100% वर्कहॉलिक पर्सन है, वर्क ओरिएंटेड पर्सन है। वो ऐसा जातक अपने कर्म क्षेत्र में हमेशा निरंतर बिजी रहना चाहता है। ऐसा जातक कभी खाली नहीं बैठता, वो निरंतर अपने कर्म क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अथक परिश्रम करना, अथक मेहनत करना। और इसको कुंडली का 6वां भाव भी जस्टिफाई करता है, जो कि डेली रेगुलर लाइफ को, डेली रूटीन लाइफ को शो करता है। इसका कोई स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में उच्च राशि में बैठ गए। तो फलस्वरूप ऐसा जातक कर्म क्षेत्र में अथक परिश्रम करता है, अथक मेहनत करता है और डेली रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज का स्वामित्व लेकर भी 10वें भाव में गए। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जातक अपनी वर्क लाइफ में सक्सेस पाने के लिए लगातार मेहनत करता है, लगातार परिश्रम करता है। और चूंकि यहाँ पे उच्च राशि में गुरुदेव बृहस्पति विद्यमान है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा जातक थ्रू लर्निंग और मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, क्योंकि तीनों उपचय हाउसेज इन्वॉल्व हैं, तीसरा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव। उपचय हाउसेज होते कौन कौन से हैं? तीसरा, 6वां, 10वां और 11वां, 4 हमारे जो भाव होते हैं उपचय स्थान होते हैं। और जो हमारा जो आज का विषय है, इसमें जो तीनों हाउसेज इन्वॉल्व हैं, तीनों हाउसेज उपचय स्थान है। तो जिसके फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में मेहनत परिश्रम करते करते मिड लाइफ आते आते एक अच्छी करियर लाइफ में सफलता मिल जाती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब मित्रों, गुरुदेव किस प्रकार के ग्रह हैं? गुरुदेव ज्ञान के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव को हम जैसे काउंसलिंग करने के लिए, एडवाइसिंग करने के लिए जानते हैं, परामर्श देना, ज्ञान देना, एज ए टीचर, प्रोफेसर। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 10वें भाव में करियर हाउस है, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति खूब मजबूत अवस्था में हो गया उच्च राशि के चलते। तो यहाँ पे जो गुरुदेव के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो 10th हाउस में काफी मजबूत हो जा रहे हैं, जो 10वां भाव करियर हाउस है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक की जो वर्क लाइफ है, जो उसका प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें जो गुरुदेव बृहस्पति के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट आना 100% तय है। और तीसरे और 6वें भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, साथ ही साथ इनका भी प्रभाव जातक की करियर लाइफ में आना, जातक की प्रोफेशनल लाइफ में आना 100% तय है। तो यहाँ पे हम गुरुदेव के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं
और तीसरे भाव और छठवें भाव के सिग्निफिकेंस कारकत्वों को देखते हैं, क्योंकि दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं कि किस प्रकार का रिजल्ट आएगा। मित्रों, तीसरा भाव है कम्युनिकेशन स्किल का, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का और रिटन कम्युनिकेशन स्किल का भी। यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर देखें तो ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं। गुरुदेव बृहस्पति को हम जैसे, क्योंकि 10वें भाव में ये गुरुदेव बृहस्पति एक्टिव हो गए हैं, वो भी अपनी उच्च राशि में, तो ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, तो वो सारी फील्ड्स जहां पे जब तक सक्सेस पाने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है, उन सारी फील्ड में ये प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति की एक अच्छी सफलता दिला सकती है। जैसे क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, तो हम यहाँ पे टीचिंग सेक्शन जो होता है, ऐसा जातक प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, टीचर हो सकता है, ऐसा जातक सेल्स की लाइन में, मार्केटिंग की लाइन में अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है। तीसरा भाव हम यहां से विचार करते हैं राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल का भी, तो ऐसा जातक राइटर भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव रिटन कम्युनिकेशन स्किल को भी दिखाता है। और यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति कर्म क्षेत्र के स्थान पर, वर्क लाइफ के स्थान पर अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में स्थित है, तो ऐसा जातक एक अच्छा राइटर हो सकता है, पुस्तकें लिखने वाला, किताब लिखने वाला, अध्यापक हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एडवाइजरी के कारक ग्रह हैं, काउंसलिंग के कारक ग्रह हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों भावों का फल गुरुदेव बृहस्पति को करना है, तीसरे भाव का और छठे भाव का। तो यहाँ पे हम दोनों भावों को, कारकत्वों को रिलेट करेंगे, क्योंकि दोनों का ही फल गुरुदेव बृहस्पति को करना है। बैठे हैं 10वें भाव में और अपनी उच्च राशि में, तो यहाँ तो पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि करियर लाइन में बड़ी अच्छी सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है। मैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव है कम्युनिकेशन स्किल का, छठवां भाव है डिस्प्यूट का, लाइफ में होने वाले डिस्प्यूट का, कॉन्फ्लिक्ट का, वाद विवाद का, इसका है। तो यहां दोनों भाव का स्वामित्व लेके, तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, छठवां भाव डिस्प्यूट का है, कॉन्फ्लिक्ट का है, तो दोनों भाव का स्वामित्व लेके कर्म स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, साथ ही साथ हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो जिसका मतलब अगर हम इसको सकारात्मक तौर पर देखें, क्योंकि ये सकारात्मक प्लेसमेंट है, पॉजिटिव प्लेसमेंट है, तो सबसे पहली बात तो चूंकि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में उच्च राशि के हैं, तो ये तो हम इसको सकारात्मक तौर पर देखें तो ऐसा जातक डिस्प्यूट रिजॉल्वर हो सकता है। डिस्प्यूट रिजॉल्वर का मतलब, जैसे अगर हम इसको देखें, क्योंकि छठवां भाव डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट का होता है, तो चूंकि और बैठे कहाँ है, करियर के स्थान पर, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के स्थान पर, तो तीसरे भाव के कारकत्व और छठे भाव के कारकत्व को गुरुदेव बृहस्पति और 10वें भाव अपने मतलब करियर के स्थान पर यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपना नेचुरल सिग्निफिकेंस भी वहां पे यूज कर रहे हैं करियर के लाइन, करियर हाउस पर। जिसका मतलब क्या होता है, ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, वकील हो सकता है, क्योंकि ये एक सकारात्मक प्लेसमेंट है, पॉजिटिव प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, छठवां भाव डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट का है, दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति कर्म स्थान पर अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, करियर के स्थान पर। तो इन दोनों से कारकत्वों को यूटिलाइज करके और गुरुदेव अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस को यूटिलाइज करके कैरियर में यूज करेंगे। ऐसे फलस्वरूप ऐसा जातक लीगल फील्ड में एक लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, या लीगल एडवाइजर हो सकता है, किसी कंपनी में लीगल कंसल्टेंट हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको बैठे हैं करियर हाउस पर, तो एक तो गुरुदेव बृहस्पति अपना नेचुरल सिग्निफिकेंस जो नैसर्गिक कारकत्व है उसका यूज करेंगे, प्लस तीसरे भाव के छठवें भाव के जो कारकत्व सिग्निफिकेंस है उनका यूज करके वो यूटिलाइज करेंगे करियर सेगमेंट में भी। तो छठवां भाव बीमारियों का है, तीसरा भाव जातक की स्किल का है, कि मतलब जातक जो एफर्ट करता है उसमें कितना स्किलफुल है, कितना एफर्ट वो करता है उसमें कितना उसके पास दक्षता है, कितनी फिनिशिंग है, कितना स्किल्ड है, इस कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के छठवें भाव से हम बीमारियों को देखते हैं, और चूंकि दोनों का स्वामित्व लेकर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं करियर हाउस में उच्च राशि में, तो जैसा कि मैंने बताया कि तीसरे भाव के छठवें भाव के कारकत्वों को गुरुदेव बृहस्पति
यूटिलाइज करेंगे करियर में इनका तीसरे भाव के कारकत्वों को, छठे भाव के कारकत्वों को करियर सेगमेंट में गुरुदेव बृहस्पति यूज करेंगे, साथ ही साथ अपने नैसर्गिक कारकत्वों को यूज करके वो जातक को करियर लाइफ में सक्सेस दिलाएंगे। तो फलस्वरूप इसका मतलब क्या है, तो छठवें भाव को जो चूंकि बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको पॉजिटिवली हम कन्वर्ट करके देखें तो ऐसा जातक, क्योंकि छठवां भाव जातक की डेली रूटीन एक्टिविटीज, डेली रेगुलर लाइफ एक्टिविटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ का स्वामित्व लेके दसम भाव में करियर हाउस में बैठे उच्च राशि में, तो ऐसा जातक मेडिकल फील्ड में एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक डॉक्टर हो सकता है, ऐसा जातक कह लीजिए कंपाउंडर हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, दवाओं की जो कंपनियां होती हैं उसमें काम करने वाला हो सकता है, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनको बनाने वाली कंपनीज में काम कर सकता है, या उससे संबंधित चीजों की मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। जो दवा वगैरह होती हैं, ये जो सारी फील्ड जो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड होती है, डॉक्टर है, स्टाफ है, नर्स है, कंपाउंडर है, जूनियर डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, तो यहाँ पे इन दोनों भावों के कारकत्वों को, तीसरे भाव के छठे भाव के कारकत्वों को गुरुदेव बृहस्पति यूटिलाइज करेंगे अपने करियर सेगमेंट में, और साथ ही साथ अपने नैसर्गिक कारकत्वों को। तो ऐसा जातक मेडिकल फील्ड में एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, दवाओं का सप्लायर हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, किसी दवा से संबंधित कंपनी में काम करने वाला हो सकता है। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10वां भाव है जातक की कैरियर का, जातक की वर्क लाइफ का, प्रोफेशन का, और यहाँ गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, जिसका मतलब क्या है कि जातक अपनी करियर लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा, मतलब एक अच्छे डेजिग्नेशन तक, एक अच्छे पद तक पहुंच जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 10वां भाव मित्रों, यहां से हम गवर्नमेंट का भी विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में, साथ ही साथ हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो एज ए डेजिग्नेशन वाइज देखें मित्रों, तो ये जो प्लेसमेंट है ये गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत अच्छे योग बना देती है, सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग बना देती है। क्योंकि मित्रों ये जो आप छठवां भाव देख रहे हो, ये 10वें भाव से 9वां भाव है, अर्थात 10वें भाव का भाग्य स्थान है कुंडली का छठवां भाव, और छठवें भाव से हम लाइफ में होने वाले कंपटीशंस का भी विचार करते हैं, प्रतिस्पर्धा का विचार करते हैं। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं 10वें भाव में उच्च राशि में, और छठवां भाव प्रतिस्पर्धा का भी, कंपटीशन का भी है। तो ऐसा, और ये जो छठा भाव है 10वें से 9वां भाव है, अर्थात 10वां भाव का भाग्य स्थान है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वां भाव में उच्च राशि में बैठे हैं कर्क राशि में, और हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। इसका मतलब ऐसा जातक अपनी लाइफ में कंपटीशन को क्रैक करेगा, कंपटीशंस को बीट करेगा, और किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में, किसी प्रकार के गवर्नमेंट सरकारी सर्विसेज में किसी अच्छे पद तक पहुंचने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठवां भाव जो है वो 10वें से 9वां है, अर्थात 10वां भाव का भाग्य स्थान है, और छठवें भाव से हम लाइफ में होने वाली कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का विचार करते हैं। यहाँ का स्वामित्व लेकर के 10वां भाव में गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जीवन में होने वाले कंपटीशंस को ऐसा जातक डिफीट करेगा। तो जो प्रतिस्पर्धा संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशंस होते हैं, उनको ऐसा जातक डिफीट करके किसी उच्च प्रशासनिक पद, एडमिनिस्ट्रेटिव पद, या किसी अच्छे डिजिग्नेशन के तक ये ऐसा जातक पहुंच सक जाएगा। तो मतलब ये जो प्लेसमेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे साथ ही साथ ये ध्यान देना होगा कि चंद्रमा भी कुंडली में कहीं मजबूत और अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तब इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। तो ये अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो किसी अच्छे, बहुत हायर लेवल के डिजिग्नेशन तक, किसी हायर लेवल के पद तक ये प्लेसमेंट पहुंचाने वाली प्लेसमेंट है। अगर कुंडली में कहीं चंद्रमा भी मजबूत है और गुरुदेव के ऊपर बहुत ज्यादा एफिलिक्शन नहीं है पापक ग्रहों का, तब ये प्लेसमेंट एक बहुत उच्च स्तरीय पद, प्रशासनिक पद, शासकीय पद, एडमिनिस्ट्रेटिव पद तक जातक को पहुंचाने के लिए ऐसा जातक सक्षम है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये भी है कि तीसरा भाव जातक की स्किल का है। जातक अपने एफर्ट में कितना स्किलफुल है, कितना मजा हुआ है अपने एफर्ट में, ये कुंडली का तीसरा भाव शो करता है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हैं 10वां भाव में, जो ये शो करता है कि जातक जिस भी क्षेत्र में एफर्ट करेगा उसमें बहुत स्किलफुल होगा, बहुत स्किल्ड होगा, परफेक्शन होगा उसके पास। कह लीजिए कि जिस भी फील्ड में ऐसा जातक एफर्ट करेगा उसमें वह कह लीजिए कि स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों
तो अगर ये अदर देन अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो जैसे कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा कह लीजिए कि अच्छे लेवल तक, एक अच्छे कह लीजिए कि टॉप लेवल डेजिग्नेशन तक, टॉप लेवल पद तक पहुंचाने वाली ये प्लेसमेंट है, पहुंचाने वाली ये स्थिति है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने बताया था प्रोफेसर, लेक्चरर, तो ऐसा चाहता किसी प्रकार के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी कॉलेजेस में प्रोफेसर, लेक्चरर या टीचर वगैरह हो सकता है। जो मैंने आपको बताया था लीगल, लॉयर, जज, आपका लीगल एडवाइज़र, लीगल कंसल्टेंट, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी अधिवक्ता भी हो सकता है, या किसी बहुत अच्छी कंपनी में लीगल एडवाइज़र, लीगल कंसल्टेंट इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकता है। और जिस प्रकार से मैंने बताया था, चूँकि ये फील्ड, ये प्लेसमेंट मेडिकल सेक्टर में भी अच्छी सफलता दिला सकती है, तो ऐसा जहाँ तक किसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हो सकता है, और अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ही कह लीजिए मानद कह लीजिए, बहुत ही कह लीजिए हाईली रेप्यूटेटेड, हाईली डेजिग्नेटेड, हाईली कह लीजिए कि फेमस प्राप्त डॉक्टर हो सकता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत स्थिति में बैठे हैं उच्च राशि के, तो दर्शाता है करियर के लाइफ में जहाँ तक बहुत अच्छी यश, कीर्ति, बहुत अच्छी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा अर्जित करेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो अपने कर्म के आधार पर जहाँ तक बहुत अच्छी फेम, बहुत अच्छा रेपुटेशन अपने कर्म क्षेत्र पर अर्जित करेगा। ऐसा कब होगा? तब होता है जब जहाँ तक बहुत टॉप लेवल डेजिग्नेशन तक पहुँच जाता है। तो ये प्लेसमेंट अपनी वर्क लाइफ में, करियर लाइफ में जहाँ तक वो किसी टॉप लेवल डेजिग्नेशन तक, किसी टॉप लेवल पद तक पहुँचाने वाली ये प्लेसमेंट है। तो ये प्लेसमेंट लीगल लाइन में, मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है। अब मैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्लेसमेंट के अंतर्गत मैंने ये भी बताया था जहाँ तक अच्छा राइटर हो सकता है। अब यहाँ पे 6वें भाव से हम अंडर प्रिविलेज पर्सन्स का विचार करते हैं। अंडर प्रिविलेज पर्सन्स का विचार करते हैं, समाज के जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, या फिर जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। तो जो कि गुरुदेव बृहस्पति इन दोनों भावों का, तीसरे भाव का और 6ठे भाव, तीसरा भाव जाता कि एफर्ट का है, स्किल का है, और कुंडली का 6वां भाव अंडर प्रिविलेज पर्सन्स को शो करता है। दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में तो ये दर्शाते हैं कि समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो कि दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोग हैं, अपने अधिकारों से जो वंचित लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके रिफॉर्म के लिए ऐसा जहाँ तक एनजीओ वगैरह चलाने वाला होगा, समाज का कह लीजिए कि समाज सुधारक का वर्क करेगा थ्रू एनजीओज वगैरह के माध्यम से। जो अंडर प्रिविलेज जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके रिफॉर्म्स के लिए ऐसा जहाँ तक काम करने वाला होगा, किसके माध्यम से? एनजीओ वगैरह के माध्यम से। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, हंस नाम का महापुरुष योग बना करके, तो जो एनजीओ वगैरह ऐसा जहाँ तक रन करने वाला होगा, मतलब जो दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज पर्सन्स जो हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके रिफॉर्म्स के लिए ऐसा जहाँ तक एनजीओ वगैरह चलाकर काम करेगा। तो जो एनजीओ वगैरह होगी वो गवर्नमेंट द्वारा आगे चल करके ऐड मिलना, उसको गवर्नमेंट द्वारा फंड वगैरह मिलना, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये प्लेसमेंट जो एनजीओ वगैरह जहाँ तक रन करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपनी सबसे हायर लेवल की डिग्निटी में है, यहाँ पे उच्च राशि में है, कर्क राशि में, तो ये जातक के अंदर परोपकारिता की भावना, जन कल्याण की भावना भी लेके आएगी। तो चूंकि 6ठे भाव का भी स्वामित्व लेके यहाँ पे आए हैं 10वें भाव में, 6वां भाव अंडर प्रिविलेज पर्सन्स को शो करता है, तो ऐसे लोगों की भलाई के लिए, उनके परोपकार के लिए जहाँ तक समाज सुधारक रोल के तौर पर काम करने वाला होगा, और हो सकता है कि एनजीओ वगैरह के माध्यम से भी ऐसे लोगों की हेल्प करे, उनकी मदद करे, उनके रिफॉर्म के लिए काम करे, और वो एनजीओ वगैरह जो होगी आगे चल करके गवर्नमेंट द्वारा एडेड, गवर्नमेंट द्वारा फंडेड। क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है मित्रों, 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि में होना, ये दर्शाता है कि जातक को अपनी लाइफ में गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फेवर प्राप्त होगा, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कह लीजिए कि यहाँ पे सानिध्य मिलेगा कदम कदम पर, आप ऐसा समझ लीजिए। तो जो एनजीओ वगैरह जहाँ तक रन करेगा लोगों के परोपकार के लिए, वो यहाँ पे आगे चल करके गवर्नमेंट द्वारा एडेड, गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हो जाएगी। अब मित्रों, चूंकि 6वें भाव के भी यहाँ पर स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति 6वें भाव का भी स्वामित्व लेके गए हैं 10वें भाव में, तो 6वां भाव होता है कर्ज वगैरह का। तो यहाँ से हम बैंकिंग सेक्शन और फाइनेंस सेक्शन को भी देखते हैं। तो मित्रों, यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो जो गुरुदेव बृहस्पति का जो नेचुरल सेक्टर है,
वो भी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अपना नेचुरल सिग्निफिकेंस को भी एक्टिव करती है, मजबूत करती है, तो फलस्वरूप ऐसा जातक बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में भी एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो सेक्टर है ये गुरुदेव बृहस्पति के नेचुरल सेक्टर है, और छठवें भाव का स्वामित्व भी लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में गए हैं अपनी उच्च राशि में। छठवां भाव कर्जों का है, बैंकिंग का है, फाइनेंस का है। तो यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में बैठेंगे तो ऐसा जातक बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। तो ऐसा जातक बैंक में किसी प्रकार का अधिकारी हो सकता है, बैंक में किसी अच्छे बैंकर हो सकता है, किसी अच्छे लेवल पे डेजिग्नेशन पे काम करने वाला हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो सेक्टर है ये गुरुदेव बृहस्पति के अपने नेचुरल सेक्टर है, नैसर्गिक कारकत्वों के अंतर्गत आने वाले हैं। और चूंकि 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हो गए हैं, तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति जो कि जो नैसर्गिक जो वर्किंग फील्ड है उनसे संबंधित क्षेत्रों में भी ऐसा जातक काम करके अच्छी सफलता अर्जित करने वाला हो सकता है। मित्रों, 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च का होना यह दर्शाता है कि जातक अपनी वर्क लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करेगा, बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करेगा, और कह लीजिए कि बहुत, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक नेचर में एक आशावादी स्वभाव का बना देते हैं, एक ऑप्टिमिज्म देते हैं, एक आशावादी सोच देते हो। तो ऐसा जातक अपनी वर्क लाइफ में, करियर लाइफ में बहुत हायर मॉरल वैल्यूज फॉलो करेगा, उच्च नैतिक मूल्यों को फॉलो करेगा, और कह लीजिए कि यहाँ पे जो जातक होगा वो अपनी वर्क लाइफ में, ये जो प्लेसमेंट है लाइफ में कई बार चैलेंजेस लेके आ सकती है, क्योंकि छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं करियर फील्ड में, 10वें भाव में जातक है करियर के स्थान पर, तो चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, लेकिन चूंकि ये गुरुदेव बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है जातक को बहुत ही आशावादी स्वभाव को बनाएगा। तो जातक ईमानदारी के साथ जो भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे उनसे ऐसा जातक अपनी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, विवेक के कारक है, विस्डम प्रदान करते हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं, तो अपने नॉलेज के बलबूते, अपने ज्ञान के बलबूते, अपने बुद्धि विवेक के बलबूते जातक जीवन में आने वाले विभिन्न चैलेंजेस, विभिन्न कंपटीशंस को ऐसा जातक डिफीट करते हुए अपनी करियर लाइफ में सफलता के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा, वो भी पूरी ऑनेस्टी और हायर मोरल वैल्यूज के साथ, अच्छी कह लीजिए कि नैतिक मूल्यों के साथ ऐसा जातक यूज करके अपनी करियर लाइफ में एक अच्छी सफलता अर्जित करेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो तीसरा भाव होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का, छोटी दूरी की यात्राओं का। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, तो जातक का करियर कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिसमें लॉट्स ऑफ ट्रेवलिंग, मतलब कुछ यात्राओं का इन्वॉल्वमेंट हो। आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब जातक का वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिसमें यात्राएं वगैरह करनी पड़ सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तो इसका स्वामित्व लेकर, तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का है, इसका स्वामित्व लेकर गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में है। तो ये दर्शाता है कि कुछ केसेस में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जातक को अपने छोटे भाई बहनों का अपने करियर लाइफ में सफलता पाने के लिए एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा असिस्ट जातक को अपने छोटे भाई बहनों द्वारा भी प्राप्त होता है अपनी करियर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। छठवां भाव कर्जों का है, तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं 10वें भाव में उच्च राशि में। तो ये दर्शाता है जातक अपने करियर पर्पज से, अपने वर्क पर्पज से लाइफ में किसी प्रकार का लोन वगैरह ले सकता है, और ये जो लोन होगा जातक उसके करियर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कह लीजिए मददगार साबित होगी, फ्रूटफुल साबित होगी, और उसको यूज करके जातक अपनी करियर लाइफ में काफी आगे बढ़ेगा, और जातक अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जो अपने लोन वगैरह हैं उसको रीपे भी करेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो कुंडली में तीसरा भाव है जातक की स्किल का, जातक के एफर्ट का। कुंडली का छठवां भाव है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का, और यहाँ दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में हंस नाम का महापुरुष योग बना के, जिसका मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ पे अगर इनके ऊपर अगर मंगल वगैरह ग्रह का प्रभाव आ जाए, चंद्रमा भी कुंडली में कहीं अच्छा हो, तो ऐसा जातक कह लीजिए कि कुछ एडवेंचरस वर्क, कुछ, क्योंकि तीसरा भाव से जातक की डेयरिंग नेचर का भी पता लगता है, जातक कितना साहसी होगा, कितना मेहनती होगा, कितना परिश्रम होगा, कितना परिश्रमी होगा, कुंडली के तीसरे भाव से पता लगता है। छठवां भाव प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है, एडवेंचरस वर्क का है। इसका मतलब क्या है, दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में उच्च के है,
तो और इनके ऊपर अगर जैसे मंगल वगैरह ग्रह का प्रभाव आ जाए, चंद्रमा भी कुंडली में मजबूत हो, तो ऐसी दशा में जहाँ तक स्पोर्ट्समैन हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव जहाँ तक कि स्किल का भी है, उसकी दक्षता का भी है, उसके परफेक्शन का भी है। तो ऐसा जहाँ तक स्पोर्ट्स सेक्टर में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, ऐसा जहाँ तक एथलीट हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव जहाँ तक कि एफर्ट का है, उसके स्किल का है। तो ऐसा जहाँ तक एथलीट सेक्टर, एथलीट उसके अंदर एथलेटिज्म हो सकता है, स्पोर्ट्स सेक्टर में ऐसा जहाँ तक बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और जहाँ तक जिस भी फील्ड में कर्म करेगा उसमें उसको यानी कि बहुत अच्छे लेवल की सक्सेस वो अर्जित करेगा, और अपने सफलता के चलते उससे समाज में बहुत अच्छी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत ज़्यादा फेम की प्राप्ति, ख्याति की प्राप्ति और हायर लेवल के डिजिग्नेशन की प्राप्ति होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ जब बैठते हैं तो नवी पूर्ण दृष्टि से वापस कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। नवी पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव कुंडली में अपने छठे भाव को देखते हैं, तो फलस्वरूप छठे भाव के जो कारकत्व है, छठे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित सेक्टर में, उनसे संबंधित चीजों में गुरुदेव बृहस्पति जातक को सक्सेस दिलाते हैं। मतलब जो और उन ये जो छठे भाव के जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, इनको ले जाके गुरुदेव बृहस्पति यूटिलाइज कर रहे हैं जातक के करियर फील्ड में, जैसे लीगल फील्ड है, मेडिकल फील्ड है और एनजीओज वगैरह है। तो इन सारी फील्ड में जातक को बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अगर आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं के एन राव, उनकी भी कुंडली में इस प्रकार की प्लेसमेंट है। तो फलस्वरूप आप जानते हैं किस लेवल के वो सक्सेस उन्होंने जीवन में अर्जित की है। तो मित्रों, ये जो प्लेसमेंट है, स्पोर्ट्समैन, एथलीट, इस तरह की भी चीजें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती है। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जातक की हॉबीज का है, जातक की स्किल का है, और कुंडली का छठवां भाव कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो इसका मतलब जातक अगर किसी प्रकार, और दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं करियर हाउस में, कर्म स्थान पर, प्रोफेशन के स्थान, वो भी अपनी उच्च राशि में, जो ये दर्शाते हैं कि जातक अपनी किसी प्रकार के हॉबीज में, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल में, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक परस्यूट में जातक इतना ज्यादा स्पेशलाइज हो जाएगा, इतना ज्यादा दक्ष हो जाएगा, इतना ज्यादा परफेक्शन हो जाएगा कि सारी लाइफ में आने वाले कंपटीशंस को डिफीट करते हुए, चैलेंजेस को डिफीट करते हुए जातक अपनी किसी प्रकार की हॉबीज, किसी प्रकार की स्किल में इतना ज़्यादा स्किलफुल हो जाएगा कि सारे प्रकार के चैलेंजेस, कंपटीशन को डिफीट करके उसको, उस पैशन को, जो उसका हॉबीज और स्किल का पैशन है, उसको एज ए जातक अपने करियर में कन्वर्ट कर लेगा और उसमें काफ़ी अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, साथ ही साथ यश और कीर्ति अर्जित कर सकता है। जैसे डांसिंग का सेक्टर है, पेंटिंग का सेक्टर है, पेंटिंग का सेक्शन है, राइटिंग का सेक्टर है, जो भी जातक की हॉबीज है उसमें जातक इतना इस प्लेसमेंट के अंतर्गत इतना स्किलफुल हो जाएगा, इतना दक्ष हो जाएगा, इतना महारत हासिल कर लेगा कि सभी प्रकार के कंपटीशंस को, चैलेंजेस को ऐसा जातक डिफीट कर देगा और उसको, उस पैशन को अपने करियर में कन्वर्ट करके करियर फील्ड में एक अच्छी सफलता अर्जित करेगा और साथ में नाम और ख्याति भी अर्जित करेगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और मित्रों, जो गुरुदेव, चूंकि गुरुदेव दसम भाव में बैठे हैं और भी उच्च राशि में, तो जो गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे एडवाइजिंग का है, काउंसलिंग का है, वो तो है ही, साथ साथ में जो आपकी जो गूढ़ विद्या है, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, अकल्ट साइंसेस है, इसमें भी जातक अध्ययन अध्यापन में ये फील्ड में सफलता अर्जित कर सकता है, अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, एक अच्छा अकल्टिस्ट बन सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत एक्टिवेट हो गए हैं। मैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, गुरुदेव बृहस्पति की इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तीनों अर्थ त्रिकोण प्रभावित हो रहे हैं। अर्थ त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? जो वेल्थ से रिलेटेड हाउसेज होते हैं, दूसरा भाव, छठवां भाव और दसवां भाव। दूसरा भाव, छठवां भाव और दसवां भाव इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अर्थ त्रिकोण है, और जो तीनों अर्थ त्रिकोण हैं, वेल्थ के जो हाउसेस हैं, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हैं। देखिएगा यहाँ पे दसम भाव जो कि वेल्थ का हाउस है, अर्थ त्रिकोण, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति खुद बैठे हैं और पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि एक अर्थ त्रिकोण है, वेल्थ का हाउस है, और नवम पूर्ण दृष्टि से वापस कुंडली के छठवें भाव को देख रहे हैं, जो कि भी वो खुद भी छठवां भाव एक अर्थ त्रिकोण है, वेल्थ का हाउस है। जो तीनों वेल्थ के जो हाउस है, अर्थ त्रिकोण है, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित है। एक वेल्थ हाउस पर वो खुद बैठे हैं और दूसरे वेल्थ हाउस पर वो दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे वेल्थ हाउस पर वो दृष्टि डाल रहे हैं। तो जिसका मतलब क्या होता है, बैठे कहाँ पे हैं? अच्छी डिग्निटी में, अच्छी प्लेसमेंट में,
तो जो ये दर्शाता है कि वेल्थ के लिहाज से, संपन्नता के लिहाज से, धन समृद्धि के लिहाज से ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ये जातक के लाइफ में करियर फील्ड में तो सफलता दिलाएगी दिलाएगी। जातक को वेल्थ एक्यूमुलेशन में, सेविंग्स में, डिपॉजिट्स में, वेल्थ अर्जित करने में, सेविंग्स को बढ़ाने में, धन संग्रह करने में, धनाढ्य बनाने में, धन संपन्न बनाने में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक एक धनी व्यक्ति बनेगा, एक वेल्दी व्यक्ति बनेगा, आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझ सकते हैं। और चूंकि पंचम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो जातक को कुटुंब का सुख भी अच्छा मिलेगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। सप्तमी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, यहाँ पे जातक ये गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि आ रही है, लेकिन चूंकि अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो घर, मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी वगैरह का सुख ये भी जातक को मिलेगा, साथ साथ माँ का सुख भी मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे छठे भाव का स्वामित्व लेके दसम भाव में बैठे हैं और सप्तमी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, चौथा भाव जातक की मदर का है, तो यहाँ भी ये हो सकता है कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक की मदर के साथ जातक के कुछ वैचारिक डिफरेंस हो सकते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी घर, मकान, जमीन जायदाद का सुख, एसेट, संपत्ति, प्रॉपर्टीज, ये सारी जातक अपने लाइफ में अर्जित कर लेगा। पेरेंटल वे में भी मिलेगी और अपनी मेहनत के द्वारा भी, अपने परिश्रम के द्वारा भी ये सारी चीजें, घर, मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी वगैरह, ऐसी ये सारी चीजें जातक अपनी लाइफ में अर्जित कर लेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, ये जो फील्ड है ये विशेषकर तीसरे भाव के कारकत्वों को और मोस्ट स्पेशल जो छठे भाव के जो कारकत्व हैं, छठे भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, उनको अगर व्यक्ति यूज करके अगर कैरियर लाइफ में आगे बढ़ता है तो बहुत ही ह्यूज लेवल की सक्सेस पाएगा। उसका आप रीजन समझ लीजिए इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो मित्रों, ये उसका रीजन ये है, गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव का स्वामित्व लेके दसम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में, और जो 10वां भाव है यह छठवें से 5वां भाव है, ये छठवें से 5वां भाव है। और यहाँ से पंचम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव को, और जो आपकी कुंडली का दूसरा भाव है वह छठवें भाव का 9वां भाव है, अर्थात छठवें भाव का भाग्य स्थान है, छठवें भाव का भाग्य स्थान है। और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति के पास तीसरे भाव का स्वामित्व है आपकी कुंडली में, और ये जो तीसरा भाव है यह छठवें से 10वां है, अर्थात गुरुदेव बृहस्पति ने छठवें के भाग्य स्थान को भी प्रभावित किया, और जो तीसरा भाव है वो छठवें से 10वां स्थान है, तो छठवें का जो छठवें से जो 10वां स्थान है उसको भी प्रभावित किया। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपकी कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, और ये जो चौथा भाव है यह छठवें भाव का लाभ स्थान है, छठवें भाव का लाभ स्थान है। तो छठवें भाव के से संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण हाउस है, खुद छठवें से 5वें में बैठे हैं, और छठवें से भाग्य स्थान, यहाँ पे पंचम पूर्ण दृष्टि छठवें भाव के भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और यहाँ पे छठवें भाव से जो 10वां भाव इसका खुद स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और सप्तमी पूर्ण दृष्टि चौथे भाव को देख रहे हैं जो छठवें भाव का लाभ स्थान है। तो छठवें भाव के भाग्य स्थान, छठवें भाव के कर्म स्थान, छठवें भाव के लाभ स्थान, तीनों को गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित कर रहे हैं, और 10वें भाव कैरियर हाउस में अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जातक छठवें भाव के कारकत्वों को, सिग्निफिकेंस को यूज करके अगर अपनी कैरियर लाइफ में आगे बढ़ता है तो ऐसा जातक कैरियर लाइफ में ह्यूज सक्सेस पाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट छठवें भाव के कारकत्वों को, सिग्निफिकेंस को एज ए कैरियर के तौर पर यूज करके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है। तीसरे भाव के कारकत्वों, तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस को एज ए कैरियर यूज करके आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और जो गुरुदेव के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व हैं, बैंकिंग है, फाइनेंस है, टीचिंग है, लेक्चररशिप है, प्रोफेशन है, आपका लीगल सेक्टर है, इसमें तो ये प्लेसमेंट बहुत ह्यूज लेवल की सक्सेस दिलाने वाली प्लेसमेंट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो वापस चूंकि नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठवें भाव को देखेंगे तो ये छठवां भाव बीमारियों का है, तो अगर किसी प्रकार की बीमारी वगैरह जीवन में आती है, हमने छठवें भाव के कारकत्वों को ऐसे कैरियर के तौर पर तो देख लिया कि डॉक्टर बन सकता है, मेडिकल फील्ड में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, लेकिन अगर जातक की लाइफ में पर्सनल लेवल में खुद कोई बीमारियां आती हैं तो जातक अपनी सूझबूझ, समझदारी से, अपनी नॉलेज के बल पर सही मार्गदर्शन यूज करके, सही डॉक्टर का यूज करके और सही दवाइयों का यूज करके ऐसा जातक बीमारी वगैरह से उबर जाएगा। ऐसे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जो जातक का जो शत्रु पक्ष अगर जीवन में किसी प्रकार का कंपटीशन आया, किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा आई, तो जातक उनको अपनी समझदारी से, ज्ञान से, नॉलेज से, अपने विजडम से, और चूंकि यहाँ पे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत फॉर्च्यून का भी साथ मिलेगा, तो सारे प्रकार के कंपटीशंस को, सारे प्रकार के चैलेंजेस को ऐसा जातक डिफीट कर देगा। फलस्वरूप
अगर किसी प्रकार के शत्रु पक्ष का सामना जातक को अपनी लाइफ में करना पड़ता है, नीच का सामना वगैरह करना पड़ता है, तो जातक उनको भी अल्टीमेटली डिफीट कर देगा अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से। तो ये करियर लाइफ में ह्यूज प्लेसमेंट, ह्यूज सक्सेस दिलाने वाली प्लेसमेंट है मित्रों, आप ऐसा समझ सकते हैं। और मित्रों यहाँ चूंकि 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि में स्थित हैं, तो ऐसा जातक जो होता है वो राइटर वगैरह बन सकता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के बहुत अच्छा फेवर प्राप्त करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। तो फलस्वरूप अगर ऐसा जातक गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे डिजिग्नेशन पे पहुंच सकता है, अच्छे पद तक पहुंच सकता है, और इनके ऐसे ऐसे व्यक्तियों के बहुत अच्छे लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के लोगों के साथ, और खुद भी ऐसा जातक अगर जाना चाहे तो राजनीति में भी एक अच्छे लेवल, एक अच्छे पद तक ऐसा जातक सफल हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये प्लेसमेंट, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक अपने जीवन में बहुत ज्ञानी बनाता है। ये प्लेसमेंट जातक को ज्ञानी बनाने वाली प्लेसमेंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने वाली प्लेसमेंट है, बहुत ज़्यादा विजडम प्रदान करने वाली प्लेसमेंट है। ये प्लेसमेंट पंचम भाव के लिए, नवम भाव के लिए बहुत अच्छी है। पंचम भाव जातक की नॉलेज का है, एजुकेशन का है, नवम भाव हायर नॉलेज का है। अब किस प्रकार से इसको थोड़ा आप भी जस्टिफाई कीजिएगा, आप भी देखिएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।